करते हुए क्या मामला सामने आया? दिनांक 24/8/2021 को इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हर्ष की हत्या कर दी गई थी। इस संदर्भ में तत्काल उद्भेदन के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और इस टीम के द्वारा लगातार तकनीकी साक्ष्य के आधार पर छापेमारी की गई। इस छापेमारी के क्रम में ये बात पता चला कि हर्ष ने अपने मित्र ज्योति प्रकाश, सानू, ज्योतिदीप इन लोगों के साथ वनभाग पुल के पास जन्मदिन का पार्टी किया था और उसके बाद ये सभी लोग ज्योति प्रकाश के घर पर रात को रुक गए थे। सुबह में लगभग 10 बजे के आसपास, 10:20 के आसपास जो एग्जैक्ट समय है, ज्योति प्रकाश के पास एक पिस्टल था और किसी बात को लेकर हर्ष और सानू के बीच में विवाद हो गया। इस विवाद के कारण हर्ष ने उस पिस्टल को लेकर सानू ने उस पिस्टल को लेकर हर्ष के ऊपर गोली चला दी, जिससे हर्ष बुरी तरह घायल हो गया। इसके बाद इन लोगों ने हर्ष को दिव्यांशु राज उर्फ चीकू के मदद से सदर अस्पताल पहुंचाने का काम किया। इस क्रम में साक्ष्य को छुपाने का काम ज्योति प्रकाश और ज्योतिदीप के द्वारा किया गया। घटना को अलग दिशा में ले जाने के कारण सानू ने कई तरह की कहानियां आप मीडिया बंधुओं के सामने भी कही और पुलिस के सामने भी कहा, लेकिन अंततः जो तकनीकी साक्ष्य है उसके आधार पर हम लोगों ने इसको ज़ीरो इन किया। उस घर की जब तलाशी ली गई जिस कमरे में ये लोग थे, तो उस कमरे में से एक मैगज़ीन और फायर किया हुआ बुलेट बरामद हुआ। इसके बाद तकनीकी साक्ष्य को सामने रखकर जब पूछताछ की गई तो इन लोगों ने अपना संलिप्तता स्वीकार किया। आवेश में आकर इसमें हर्ष की हत्या कर दी गई थी और बाकी लोगों के साथ मिलकर इन्होंने साक्ष्य को छुपाने का काम किया। ये स्नैक की बात आ रही है। इसके कारण 4-5 महीने पहले कुछ लड़ाइयाँ हुई थी, लेकिन ये घटना जो है उससे कहीं भी जुड़ा हुआ नहीं है। इस घटना में आवेग में आकर किसी बात का विवाद उत्पन्न हुआ था, इसके कारण सानू ने हर्ष के ऊपर गोली चला दी जिससे उसकी मौत हो गई। एक युवक दुनिया की भतीजा का वो सारा बात हमने जैसे अभी कहा आप लोगों को कि मीडिया बंधुओं को भी दिग्भ्रमित करने की कोशिश किया गया और पुलिस को भी दिग्भ्रमित करने का कोशिश किया गया। कई तरह का बयान कहा गया, तो हम लोगों ने 2-3 बातें सामने जो रखी थी, वो पहली बात सोचने वाली थी कि अगर चलती गाड़ी पर कोई फायर करेगा तो जिस जगह पर उसके गोली लगने का एंट्री वुंड है वो वहाँ नहीं बनता, और या आप गाड़ी में कहीं भी बैठे हुए हो, अगर कोई एक घायल गोली से लगा हुआ व्यक्ति है आपके पास, तो सामने वाले के कपड़े पर खून का थोड़ा सा तो छींटा पड़ेगा, लेकिन एकदम हर तरह से आप क्लीन है तो कहीं ना कहीं से वो उसी समय से हम लोग के मन में शक उत्पन्न हुआ था, जिसे फाइनली हम लोगों ने तकनीकी साक्ष्य के आधार पर मजबूत किया। और जब हमें ये बरामद हुआ उस कमरे से फायर्ड बुलेट, तो हम लोग 100% श्योर हो गए कि घटना इसी के द्वारा किया गया। इनका जो फ्रेंड है, इनका कहीं स्नैक तस्करों से भी कोई ये अलग बिंदु है, इसमें अलग इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन है, इस पर हम लोग इन्वेस्टिगेट करके फिर आप लोग को बताएंगे। अभी तत्काल इस हत्याकांड के संदर्भ में स्मैक की कोई बात नहीं है। विवाद सब किस कारण से हुआ? किस बात पर? अब आपस में बैठे हुए हैं लोग, किसी नहीं, लड़की का भी कोई मैटर नहीं, बस विवाद हुआ। पुराना पूर्व में भी इन लोगों के बीच में कभी कभी झड़प होते रहती थी। आप लोगों ने भी कई दफ़े रिपोर्ट किया है इसको कि मार्च में लड़ाई हुआ था, जून में लड़ाई हुआ था, तो किसी कारण बस ये युवावस्था में आवेश में आ गया हूँ। बर्थडे पार्टी बताई जा रही है, बर्थडे पार्टी था उस दिन। बर्थडे पार्टी 23 तारीख को इन्होंने वनभाग के पास सेलिब्रेट किया। उसके बाद ज्योति प्रकाश के घर पर रात को ये रुके, सुबह में उठने के बाद ये घटना हुई है। तो ऐसा क्या हो गया कि गोली चलाने तक नौबत? अब आपस में आपसी, अब देखिए कुछ बातें हैं जिस पे हम लोग अभी अनुसंधान जारी किए हुए हैं, जैसे कि आप लोगों ने अभी कुछ बात स्मैक का रखा, कोई बात किसी लड़की का बोल रहा है, 2-3 बातें हैं जिसको हम लोग अभी अनुसंधान में रखे हैं, आगे भी आप लोग को बताएंगे। पिस्टल बरामदगी की बात है। पिस्टल बरामदगी के लिए हम लोग की टीम लगी है। पिस्टल इन लोगों ने बताया है कहीं फेंक दिया है, वहाँ पर हम लोग खोजबीन कर रहे हैं। ज्योति प्रकाश का पिस्टल था? ज्योति प्रकाश के पास पिस्टल था जिसका हर्ष ने इस्तेमाल किया, सॉरी सानू ने इस्तेमाल किया हर्ष की हत्या के लिए। कौन, कहाँ से बोल रहे हैं, कौन है? अच्छा, गौरव जी। ये ज्योति प्रकाश वहाँ रहता था, ज्योति प्रकाश।
सर ये मधुबनी रंगीन मैदान हो गया और मधुबनी जो इलाका है ये इन सब लोगों इस टाइप के लोगों को स्थितियों में देखिए, पूर्व में भी आप लोगों ने देखा होगा कि लगातार अभियान चला के खास करके स्मैक के कारोबारी के ऊपर बहुत बड़े बड़े माफिया को हम लोगों ने नशा से जो संबंधित हैं इनको हम लोगों ने कानून के तहत जेल भेजा है। आगे भी हम लोग के संज्ञान में आता है तो हम लोग इस पर लगातार कार्रवाई करते रहेंगे। आप लोगों से भी हमारा यही निवेदन है कि आप लोग फील्ड में रहते हैं, आप लोग को भी कोई सूचना मिले तत्काल हमें या एसडीपीओ साहब या थाना अध्यक्ष को प्रेषित करें, तत्काल अभी कार्रवाई। सर मुर्गी फार्म रोड को दिनदहाड़े सुबह कल शाम तक बेचता है। कल एक जो है मैसेज वीडियो सर्कुलेट हुआ है वो हमारे पास पहुंचा है, संज्ञान में है हमारे, उस पर भी कार्रवाई होगी। उसमें सर सिविल ड्रेस में जाएगा तभी होगा सर, उस ऐसे पर भी वर्दी में कार्रवाई अलर्ट हो होगी। जाता है पहले। नहीं, उसके लिए तो अलग से तरीका है ना करने का, वो हम लोग का तरीका है, हम लोग करेंगे उसकी कार्रवाई। उसमें भी बहुत सटीक लीड हम लोग को मिल चुका है। उम्मीद करते हैं कि कल आप लोग को दोबारा बुलाने का मौका मिलेगा। सर क्या सब बरामद हुआ? मोबाइल है, मैगजीन है और फायर किया हुआ बुलेट का जो आगे वाला पार्ट होता है। हड़बड़ी में गोली भी है सर। मैगजीन में गोली नहीं है, मैगजीन हड़बड़ी में उनसे वहाँ पर छूट गया था। 2 मैगजीन रखते हैं जो मैगजीन। चलिए, धन्यवाद। जिस गोली से मृत्यु हुई वो गोली बरामद हुई। फायर किया, खोखा तो निकल गया, सामने गया, खोखा तो उठा के भाग